आज मुकाबले का तीसरा दिन था और अफगानिस्तान की पहली पारी जब आगे बढ़ी तो साफ दिख रहा था कि दबाव आसमान छू रहा था। स्कोर था 113 रन पर 5 विकेट और पिच पर हर गेंद के साथ ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय गेंदबाज अफगान बल्लेबाजों की सांसें तक रोक चुके हो। सामने थे भारत के अनुभवी, सटीक और बेहद डिसिप्लिन गेंदबाज और दूसरी तरफ अफगानिस्तान की युवा टीम जो भले ही टैलेंट से भरी हो लेकिन अनुभव की कमी यहां खुलकर सामने आ रही थी। तीसरे दिन की शुरुआत से ही भारत ने जिस तरह से अपनी पकड़ बनाई वह किसी शिकंजे से कम नहीं थी। गेंदबाजी में लाइन, लेंथ, मूवमेंट और दबाव सब कुछ इतना शानदार था कि अफगान बल्लेबाजों के पास न तो खुलकर खेलने का मौका था ना ही टिककर साझेदारी बनाने की हिम्मत। हर ओवर के साथ यह एहसास गहराता जा रहा था कि अफगानिस्तान की पहली पारी बस किसी तरह खिंच रही है लेकिन तूफान के सामने यह ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। और फिर हुआ वही जिसकी आहट काफी देर से सुनाई दे रही थी। 118 रन पर छठा विकेट गिरा जब उमरजई बिना खाता खोले सिर्फ 10 गेंदें खेलकर पवेलियन लौट गए। यह झटका अफगानिस्तान के लिए सिर्फ एक विकेट नहीं था बल्कि यह उस गिरती हुई इमारत की एक और टूटी हुई दीवार थी जो पहले से ही हिल रही थी। उस वक्त मैदान पर एक ही बात साफ थी, फॉलो ऑन अब लगभग तय नजर आ रहा था। भारतीय गेंदबाजों ने इस पूरे सेशन में एक बात बहुत साफ कर दी, यहां रन बनाना आसान नहीं है। न कोई ढिलाई, न कोई गिफ्ट बॉल, न कोई बेतरतीब लाइन। हर गेंद एक प्लान के साथ डाली जा रही थी। हर बल्लेबाज को सोचने पर मजबूर किया जा रहा था और जब बल्लेबाज सोचने लगे तब विकेट अपने आप गिरने लगते हैं। यही हुआ भी। अफगानिस्तान की तरफ से अगर किसी ने थोड़ा बहुत लड़ने की कोशिश की तो वो थे रहमत शाह। आज उनकी पारी में भले बड़े रन नहीं आए लेकिन उन्होंने जो रेजिस्टेंस दिखाई वो अफगानिस्तान की ओर से एकमात्र ऐसी झलक थी जिसमें थोड़ी उम्मीद दिखी। उन्होंने गेंदबाजों के खिलाफ थोड़ा समय निकाला, कुछ गेंदें रोकी, कुछ डिलीवरीज को छोड़ा और यह साबित करने की कोशिश की कि पूरी टीम बिना लड़े नहीं झुकेगी। मगर सच यही है कि अकेले रहमत शाह का संघर्ष इस पारी की टूटती हुई कहानी को बदलने के लिए काफी नहीं था। इसके बाद 143 रन पर 7वां विकेट गिरा जब शरीफुद्दीन अशरफ सिर्फ 32 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो गए। यह विकेट अफगानिस्तान के लिए और भी भारी पड़ गया क्योंकि अब स्कोर बोर्ड पर रन तो बढ़ नहीं रहे थे लेकिन विकेट लगातार गिरते जा रहे थे। गेंदबाजी इतनी कसी हुई थी कि बल्लेबाजों को सिंगल के लिए भी जूझना पड़ रहा था। इस स्टेज पर अफगानिस्तान पूरी तरह बैकफुट पर चला गया था। फिर आया 143 रन पर 8वां झटका जब रहमत शाह भी लौट गए। अफगानिस्तान के सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले बल्लेबाज ने 135 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 7 रन बनाए। स्कोर भले छोटा था लेकिन उनकी जिद, उनकी धैर्यपूर्ण पारी और टीम को पूरी तरह कोलैप्स होने से कुछ देर बचाने की कोशिश ने यह जरूर दिखाया कि वो कम से कम फाइट तो कर रहे थे। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ फाइट काफी नहीं होती, यहां सर्वाइवल के साथ कंट्रीब्यूशन भी चाहिए होता है और अफगानिस्तान वही चीज नहीं निकाल पाया। इसके तुरंत बाद 143 रन पर ही 9वां विकेट भी गिर गया जब मोहम्मद सलीम सिर्फ 3 गेंदों पर बिना खाता खोले लौट गए। अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी थी। अफगानिस्तान की पारी किसी बिखरी हुई दीवार की तरह गिर रही थी और भारत के गेंदबाज उसी गिरावट को और तेज कर रहे थे। यहां कोई मर्सी नहीं थी, कोई रिलैक्सेशन नहीं थी, कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं थी। और फिर आया पारी का आखिरी झटका। 152 रन पर अफगानिस्तान की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। यानी जो टीम 113-5 से दिन शुरू कर रही थी वो सिर्फ 152 तक पहुंच पाई। यह नतीजा अफगानिस्तान के लिए निराशाजनक भी था और चेतावनी भरा भी, क्योंकि जब आपके पास शुरुआत के बाद भी सिर्फ 39 रन ही जोड़ने की ताकत बची और 5 से ज्यादा विकेट गिर जाएं, तो यह बताता है कि टीम पर दबाव कितना था और अनुभव की कितनी कमी महसूस हुई। अब बात करें भारत की गेंदबाजी की, तो यहां असली कहानी लिखी गई। मानव सूत्र ने इस पारी में गजब का स्पेल डाला और 6 विकेट चटकाकर अफगानिस्तान की बल्लेबाजी की रीढ़ ही तोड़ दी। यह कोई साधारण प्रदर्शन नहीं था, यह एक मैच डिफाइनिंग स्पेल था। उन्होंने जिस रिदम में गेंदबाजी की, जिस कंट्रोल के साथ लेंथ पकड़ी, जिस कंसिस्टेंसी से बल्लेबाजों को परेशान किया, वो वाकई शानदार था। ऐसी गेंदबाजी देखकर यही कहा जा सकता है कि भविष्य में भारत को एक और भरोसेमंद वेपन मिल गया है। वॉशिंगटन सुंदर ने भी एक विकेट लेकर अपना योगदान दिया। भले उनका नाम विकेट कॉलम में सिर्फ एक बार आया हो, लेकिन दबाव बनाने में उनका रोल कम नहीं था। टेस्ट क्रिकेट में हर चीज विकेट से नहीं मापी जाती। कभी कभी एक टाइट स्पेल भी विपक्षी बल्लेबाजों की नींद उड़ा देता है और सुंदर ने वही काम किया। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी कमाल का साथ दिया और 3 विकेट निकालकर अफगानिस्तान की कमर और तोड़ दी। उनकी पेस, बाउंस और डिसिप्लिन बॉलिंग ने अफगान बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया।
जब एक तरफ से मानव सूत्र विकेट ले रहे थे तो दूसरी तरफ प्रसिद्ध कृष्णा प्रेशर बना रहे थे। यही असली क्वालिटी बॉलिंग होती है, एक सिरा दबाव डाले, दूसरा सिरा शिकार करे। हालांकि कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज विकेट नहीं ले सके, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि उनका प्रभाव नहीं था। दोनों ने अपनी अपनी लाइनों से बल्लेबाजों को खुलने नहीं दिया। खासकर टेस्ट मैचों में कई बार स्कोरबोर्ड विकेट्स पूरी कहानी नहीं बताते। असली कहानी होती है प्रेशर की, और यह प्रेशर भारत के हर गेंदबाज ने मिलकर बनाया। अगर समग्र रूप से देखा जाए तो यह एक बहुत ही एकतरफा और एकदम नियंत्रित बॉलिंग डिस्प्ले था। अफगानिस्तान की टीम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, भारत ने उसे सांस लेने का मौका ही नहीं दिया। युवा बल्लेबाजों की नर्वसनेस, अनुभवी साझेदारी की कमी और लगातार बढ़ता दबाव, इन तीनों ने मिलकर अफगानिस्तान को ध्वस्त कर दिया। एक समय ऐसा भी आया जब लग रहा था कि बस कोई विकेट टिककर खेल जाए और टीम किसी तरह 180 190 तक पहुंच जाए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उस सोच को भी खत्म कर दिया। और सबसे बड़ी बात, भारत ने सिर्फ विकेट नहीं लिए, उन्होंने अफगानिस्तान के मनोबल को भी झकझोर दिया। टेस्ट क्रिकेट में यही तो सबसे खतरनाक चीज होती है, जब गेंदबाज सिर्फ स्कोर नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस भी तोड़ देते हैं, तब पारी का कोलैप्स इनएविटेबल हो जाता है। अफगानिस्तान की पहली पारी उसी कोलैप्स की टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बन गई। अब नजरें साफ तौर पर आगे की स्थिति पर टिक गई हैं। 152 पर ऑल आउट होकर अफगानिस्तान ने भारत को पूरी तरह मैच पर शिकंजा कसने का मौका दे दिया है। जब अफगानिस्तान की टीम दूसरी बार बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी तो माहौल पहली पारी से बिल्कुल अलग था। यह सिर्फ रन बनाने की कोशिश नहीं थी, यह सम्मान बचाने की लड़ाई थी। पहली पारी में जल्दी ढहने के बाद अब उम्मीद थी कि शायद इस बार अफगान बल्लेबाज कुछ सीख लेकर आए होंगे, थोड़ा संयम दिखाएंगे, लंबी साझेदारियां बनाएंगे और कम से कम भारतीय गेंदबाजों को थोड़ी चुनौती देंगे। ओपनिंग के लिए आए सदीकुल्लाह, अटल और अब्दुल मालिक, और शुरुआत देखकर कुछ देर के लिए लगा भी कि अफगानिस्तान इस बार अलग इरादे लेकर आया है। बल्लेबाज डिफेंस कर रहे थे, समय ले रहे थे और ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार मुकाबला थोड़ा लंबा चलेगा। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ शुरुआत काफी नहीं होती। अगर सामने भारतीय गेंदबाज हों, अपने घरेलू हालात हों और टीम पूरी लय में हो, तो छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ती है, और वही हुआ। अफगानिस्तान को पहला झटका 42 रन पर लगा। शुरुआत पिछली पारी से बेहतर थी, लेकिन अंत वही पुराना। अब्दुल मालिक, जिन्होंने 40 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बनाए, आखिरकार दबाव के आगे झुक गए और पवेलियन लौट गए। यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, यह उस मेहनत का अंत था जो उन्होंने शुरुआत में की थी, लेकिन उसे बड़े स्कोर में बदल नहीं पाए। यहां एक बार फिर वही सवाल खड़ा हुआ, क्या अफगान बल्लेबाज सिर्फ टिकने आए थे या रन बनाने भी? पहला विकेट गिरते ही भारतीय गेंदबाजों ने मैच की रफ्तार और तेज कर दी। हर ओवर में सवाल पूछे जा रहे थे, हर गेंद पर टेस्ट लिया जा रहा था और अफगान बल्लेबाजों के पास जवाब कम पड़ते जा रहे थे। इसके बाद आए रहमानुल्लाह गुरबाज, एक ऐसा बल्लेबाज जिससे हमेशा उम्मीद रहती है कि वो खेल की दिशा बदल सकता है, और शुरुआत भी उन्होंने उसी अंदाज में की। कुछ अच्छे शॉट्स, थोड़ा इंटेंट, थोड़ा आत्मविश्वास। लेकिन क्रिकेट सिर्फ इरादों से नहीं खेली जाती। 74 रन पर दूसरा झटका लगा जब गुरबाज ने 24 गेंदों पर 24 रन बनाकर आउट हो गए। यह वो विकेट था जिसने अफगानिस्तान की उम्मीदों को बड़ा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि जिस बल्लेबाज से काउंटर अटैक की उम्मीद थी वही ज्यादा देर टिक नहीं पाया। और फिर आया वो मोड़ जिसने पूरी कहानी बदल दी। 87 रन पर तीसरा झटका, और इस बार आउट हुए रहमत शाह। वही रहमत शाह जो पहली पारी में अफगानिस्तान की तरफ से संघर्ष का चेहरा बने थे। उम्मीद थी कि दूसरी पारी में भी टीम को संभालेंगे, लेकिन इस बार भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें ज्यादा समय ही नहीं दिया। सिर्फ 16 गेंदों पर 13 रन और फिर वापसी। यह विकेट सिर्फ स्कोरबोर्ड पर एक संख्या नहीं थी, यह अफगानिस्तान की लड़ाई का सबसे बड़ा सहारा टूटने जैसा था। अब दबाव पूरी तरह बढ़ चुका था, और जब टीम मुश्किल में होती है तो निगाहें कप्तान पर जाती हैं। लेकिन इस बार कप्तान भी टीम को नहीं बचा सके। 93 रन पर चौथा झटका, और हशमतुल्लाह शाहदी सिर्फ 10 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान का इस तरह जल्दी लौटना अफगानिस्तान के लिए बड़ा झटका था। यहां से ऐसा लगने लगा कि टीम सिर्फ रन नहीं, आत्मविश्वास भी खो चुकी है। फिर आया वो विकेट जिसने लगभग मैच को खत्म कर दिया। 98 रन पर 5वां विकेट गिरा और आउट हुए सदीकुल्लाह अटल। उन्होंने 80 गेंदों पर 42 रन बनाए और अफगानिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा संघर्ष किया। उनकी पारी में धैर्य था, इरादा था, लेकिन साथ नहीं था। उन्होंने एक छोर संभालने की कोशिश की, मगर क्रिकेट अकेले नहीं जीती जाती। जब दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे तो एक बल्लेबाज ज्यादा देर तक लड़ नहीं सकता। यहां से मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में आ गया।
106 रन पर छठा झटका लगा जब जजई 19 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए और फिर अजमतुल्लाह उमरजई भी सिर्फ 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर चलते बने। अब स्कोर था 112 रन पर 7 विकेट और यहां से अफगानिस्तान का संघर्ष धीरे धीरे औपचारिकता जैसा लगने लगा। भारतीय गेंदबाजों ने इस पूरी पारी में जो किया उसे सिर्फ अच्छी गेंदबाजी नहीं कहा जा सकता, यह टैक्टिकल डोमिनेशन था। बल्लेबाजों को खुलने नहीं दिया, रन रोक दिए, गलतियां करवाई और फिर विकेट निकाले। इस बार सबसे ज्यादा चमके वाशिंगटन सुंदर। उन्होंने 4 विकेट लेकर अफगानिस्तान की दूसरी पारी की रीढ़ ही तोड़ दी। उनकी गेंदबाजी में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं, बस सटीक लाइन, स्मार्ट बदलाव और बल्लेबाजों को जाल में फंसाने की कला। उन्होंने दिखाया कि टेस्ट क्रिकेट में स्पिन सिर्फ टर्न नहीं, सोच का खेल भी है। मोहम्मद सिराज ने भी अपना असर छोड़ा। भले विकेट कम रहे, लेकिन उनकी इंटेंसिटी और लगातार प्रेशर ने बल्लेबाजों को आराम नहीं करने दिया। हर स्पेल में एनर्जी दिखाई दी। कुलदीप यादव ने अपनी वेरिएशन से बल्लेबाजों को परेशान किया और अहम विकेट निकालकर मैच को और भारत की तरफ धकेला। वहीं मानसूत्र, जिन्होंने पहली पारी में कहर बरपाया था, दूसरी पारी में भी प्रभाव छोड़ने में सफल रहे और एक और विकेट लेकर साबित कर दिया कि उनका प्रदर्शन कोई इत्तेफाक नहीं था। अगर पूरी तस्वीर देखी जाए तो अफगानिस्तान ने दूसरी पारी में पहली पारी से बेहतर शुरुआत जरूर की, लेकिन अंत फिर वही रहा, अनुभव की कमी, साझेदारियों की कमी और भारतीय गेंदबाजों के सामने बार बार टूटती बल्लेबाजी। भारत ने सिर्फ मैच नहीं खेला, भारत ने कंट्रोल किया, दबाव बनाया, गलतियां निकलवाई और फिर उस दबाव को रिजल्ट में बदला। और यही टेस्ट क्रिकेट की असली खूबसूरती है। यहां जीत सिर्फ रन से नहीं, धैर्य, रणनीति और लगातार हमला करने की मानसिकता से मिलती है। इस दूसरी पारी में भारत ने यही करके दिखाया और अफगानिस्तान की बल्लेबाजी को पूरी तरह आउट क्लास कर दिया। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां मैच सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं, मानसिकता में भी लगभग खत्म हो चुका था। 106 रन पर 7 विकेट गिरने के बाद अफगानिस्तान की दूसरी पारी मैदान पर मौजूद थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उम्मीदें ड्रेसिंग रूम में ही रह गई हों। भारत जीत से बस कुछ कदम दूर था, जबकि अफगानिस्तान सिर्फ समय काटता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर भी टेस्ट क्रिकेट की यही खूबसूरती है, आखिरी विकेट गिरने तक कहानी लिखी जाती है। लेकिन इस बार कहानी में कोई बड़ा ट्विस्ट नहीं आया। अफगानिस्तान को 8वां झटका 112 रन पर लगा। नंदगिलिया खरोटे, जिन्होंने 11 गेंदों पर 6 रन बनाए, थोड़ी देर टिकने की कोशिश करते दिखे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें भी ज्यादा देर सांस लेने का मौका नहीं दिया। विकेट गिरते ही पूरे मैदान का माहौल बदल गया। भारतीय खिलाड़ी और ज्यादा आक्रामक हो गए, फील्डिंग में ऊर्जा बढ़ गई और हर गेंद पर जीत की खुशबू आने लगी। उस समय साफ दिख रहा था कि भारत अब मैच खत्म करने के मूड में है, सिर्फ औपचारिकता बाकी है। दूसरे छोर पर जियाउर रहमान मौजूद थे। उन्होंने 11 गेंदों का सामना किया, लेकिन खाता नहीं खोल सके। यहां एक बात अफगानिस्तान के लिए थोड़ी निराशाजनक रही। जब टीम मुश्किल में हो तो निचले क्रम से कम लड़ाई की उम्मीद होती है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा दबाव बनाया कि रन बनाना तो दूर, टिकना भी मुश्किल हो गया। और फिर आया वो पल जिसने इस मुकाबले का अंतिम अध्याय लिख दिया। नवान झटका लगा और मोहम्मद सलीम पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए। यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, यह उस पूरे संघर्ष का अंत था जिसमें अफगानिस्तान बार बार वापसी की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारतीय टीम हर बार उन्हें और पीछे ढकेल रही थी। पहली गेंद पर आउट होना हमेशा बल्लेबाज के लिए निराशाजनक होता है, लेकिन यहां यह भारतीय गेंदबाजों के लगातार बने दबाव की कहानी भी बता रहा था। और फिर एक दिलचस्प लेकिन अफगानिस्तान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण मोड़, शरफुद्दीन अशरफ एब्सेंट हर्ट रहे और बल्लेबाजी के लिए आए ही नहीं। यानी मुकाबले का अंत मैदान पर किसी आखिरी बड़े शॉट से नहीं, बल्कि धीरे धीरे खत्म होती उम्मीदों के साथ हुआ। इसके साथ ही भारत ने यह टेस्ट मैच 1 इनिंग्स और 300 रन के विशाल अंतर से जीत लिया। और यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह शुरुआत से अंत तक नियंत्रण, दबाव, अनुशासन और क्लास का प्रदर्शन था। भारत ने इस मुकाबले में ऐसा क्रिकेट खेला जिसमें विपक्षी टीम को कभी पूरी तरह मैच में आने का मौका ही नहीं मिला। अगर गेंदबाजी की बात करें तो इस दूसरी पारी में वाशिंगटन सुंदर ने कमाल कर दिया। 4 विकेट लेकर उन्होंने दिखाया कि टेस्ट क्रिकेट में धैर्य और सटीकता कितनी बड़ी ताकत होती है। उन्होंने बल्लेबाजों को कोई फ्रीडम नहीं दी, लगातार सवाल पूछे और आखिरकार जवाब विकेट के रूप में मिले। वहीं कुलदीप यादव ने भी अपनी स्पिन का जादू दिखाया और 3 विकेट अपने नाम किए। उनकी गेंदों में फ्लाइट थी, चालाकी थी और बल्लेबाजों को बार बार सोचने पर मजबूर करने वाली कला थी। कई बार विकेट सिर्फ गेंद से नहीं, दिमाग से ली जाते हैं और कुलदीप ने वही किया।
पूरी भारतीय गेंदबाजी यूनिट की तारीफ करनी होगी, सिर्फ विकेट लेने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने पूरे मैच में अफगानिस्तान को कभी सहज महसूस नहीं होने दिया। हर सेशन में दबाव, हर ओवर में योजना, हर गेंद में इरादा दिखाई दिया। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लिए यह मैच सीख देने वाला रहा। कुछ खिलाड़ियों ने कोशिश की, कुछ ने समय बिताया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट सिर्फ इरादों से नहीं जीती जाती। यहां तकनीक, धैर्य, साझेदारी और लगातार मानसिक मजबूती चाहिए। और यही चीज इस मुकाबले में भारत और अफगानिस्तान के बीच सबसे बड़ा फर्क बनी। अगर पूरे मैच को एक लाइन में कहा जाए, भारत ने सिर्फ मैच नहीं जीता, भारत ने पूरे टेस्ट मैच पर कब्जा किया। शुरुआत से आखिरी गेंद तक भारत का कंट्रोल, भारत का दबाव और भारत का दबदबा साफ दिखाई दिया। और इसी अंदाजे में भारतीय टीम ने सीरीज भी अपने नाम कर ली।